हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मॉडर्न क्लासरूम। आज है 25 सितंबर। 25 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो, जिससे आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हम आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, किस राज्य के समुद्री तटों पर ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया? किस राज्य के? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों के समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर पहला, भारत में तमिलनाडु और पुडुचेरी के 2 नए समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय को इको स्तरीय टैग है। अंतर्राष्ट्रीय को इको स्तरीय टैग है। पॉइंट नंबर दूसरा, इस साल यह प्रमाणन पत्र तमिलनाडु के कोवलम और पुडुचेरी के ईडन समुद्री तटों को दिया गया, जिसके बाद अब देश में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्री तटों की संख्या 10 हो गई है। इसका पॉइंट नंबर तीसरा, तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। आर.एन. रवि तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर हैं। तमिलनाडु के राजधानी का क्या नाम है? तमिलनाडु के राजधानी का नाम चेन्नई है। चेन्नई तमिलनाडु का राजधानी है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस राज्य के 6 गांव में एक चाय पार्क की स्थापना की गई? किस राज्य के 6 गांव में एक चाय पार्क की स्थापना की गई? इसका उत्तर नंबर सी सही है, असम। उत्तर नंबर सी सही है, असम, मतलब असम पढ़ सकते हैं। असम में की गई। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। असम राज्य के 6 गांव में एक चाय पार्क की स्थापना की गई। इस चाय बागान में एक छत के नीचे रेल और बंदरगाह, कनेक्टिविटी, चाय पीसने, सम्मिश्रणीय, पैकेजिंग, कार्गो और गोदाम सुविधाएं और अन्य उपयोगिता सेवाएं जैसे प्रसंस्करण सुविधाएं होंगी। वर्तमान में असम राज्य में चाय बागान कंपनियों से सेगुन और अगर रोपड़ एवं चाय बागानों को बेचने के लिए बगीचों की भूमिका का उपयोग करके बागान मालिकों को संपत्ति मुहैया करवाती हैं। असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी असम के वर्तमान राज्यपाल हैं। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता विश्वा शर्मा असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस राज्य में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण शुरू हुआ? किस राज्य में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण शुरू हुआ? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लद्दाख में। लद्दाख में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण स्टार्ट हुआ। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेह के लद्दाख में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण शुरू हुआ, जो कि 24 से 28 सितंबर को शुरू किया गया। यह फिल्म समारोह लद्दाख के फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। यह फिल्म समारोह लद्दाख के फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। पॉइंट नंबर दूसरा, यह 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर चौथा,
कनाडा देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कनाडा देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो कनाडा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए, महत्वपूर्ण बात है, कनाडा देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो ने शपथ ग्रहण की। इनका कार्यकाल अगले 3 साल तक रहेगा। कितने साल तक? 3 साल तक रहेगा। पॉइंट नंबर दूसरा, जस्टिन ट्रूडो वर्ष 2015 में सत्ता में पहली बार आए थे। 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी चुनाव में केवल अल्पसंख्यक सीट जीतने में सफल रही। केवल अल्पसंख्यक सीट जीतने में सफल रही। कनाडा की राजधानी का क्या नाम है? ओटावा। कनाडा की राजधानी का क्या नाम है? ओटावा। कनाडा की मुद्रा का क्या नाम है? कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर कनाडा की मुद्रा का नाम है। विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। महत्वपूर्ण बातें, हर साल विश्व स्तर पर 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। यह दिवस राइनो के संरक्षण और उनके चिड़ियाघर में उनके रख रखाव और अच्छे तरीकों से बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, राइनो का मतलब होता है गैंडा। जो कि राइनो की रक्षा के लिए आवश्यकतापूर्ण चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। वर्तमान में राइनो की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्लैक राइनो पहला, वाइट राइनो दूसरा, तीसरा ग्रेटर एवं एक सींग वाले राइनो और चौथा सुमित्रा राइनो और 5वां जवान राइनो। ठीक है, 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बांग्लादेश ने भारत को कितने मैट्रिक टन हिस्ला मछली निर्यात करने की घोषणा की? बांग्लादेश ने भारत को कितने मैट्रिक टन हिस्ला मछली निर्यात करने की घोषणा की? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2080 मैट्रिक टन। 2080 मैट्रिक टन बांग्लादेश ने हिस्ला मछली भारत को निर्यात करने की घोषणा की। महत्वपूर्ण बातें, बांग्लादेश ने भारत को 2080 मैट्रिक टन हिस्ला मछली निर्यात करने की घोषणा की, जिससे पश्चिम बंगाल के मछली प्रेमियों के बीच खुशी का माहौल छा गया। बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले भारत में 30% से अधिक हिस्ला मछली भेजने की घोषणा की। पॉइंट नंबर तीसरा, पद्मा नदी की हिस्ला मछली प्रेमियों के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है और पड़ोसी देश पिछले साल के 1400 टन की तुलना में इस बार 2000 टन मछली का निर्यात करेगा। पद्मा नदी किसे बोलते हैं? जो बांग्लादेश में जो गंगा नदी होती है उसे उस देश में पद्मा नदी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सुहेल शाहीन। सुहेल शाहीन को अपना नया राजदूत अफगानिस्तान ने नियुक्त किया है, सुहेल शाहीन। महत्वपूर्ण बातें, तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेश को खत लिखकर अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का नया राजदूत नियुक्त किया। पॉइंट नंबर दूसरा, जो कि यूएन महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में अफगानिस्तान देश की तरफ से प्रतिनिधित्व मंडल में हिस्सा लेंगे। तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना नियंत्रण लिया था। 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना नियंत्रण लिया था। चलिए, अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? अफगान अफगानी। अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? अफगान अफगानी। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, दिशा पाटनी को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है एम्ब्रेन का। चलिए, महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में।
मोबाइल एक्सचेंजरी ब्रांड एम्बेर ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी को भारत का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एसोसिएशन, पॉइंट नंबर दूसरा, एसोसिएशन का उद्देश्य मिलेनियल्स के बीच ब्रांड के नेटवर्क को मजबूत करना है। एम्ब्रेन के प्रोटोफोनिया में पावर बैंक, ऑडियो एक्सचेंजरी और वियरेबल्स शामिल हैं। इससे पहले एम्ब्रेन कंपनी के पूर्व ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा थे जो एक क्रिकेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। वी.आर. चौधरी को वायुसेना के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। पॉइंट नंबर दूसरा, विवेक राम चौधरी वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की जगह लेंगे, जो कि 30 सितंबर 2021 को सेना नेतृत्व में होंगे। पॉइंट नंबर तीसरा, विवेक राम चौधरी परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और वायुसेना सेवा पदक प्राप्त करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एस.वी. सरस्वती को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एस.वी. सरस्वती। महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सैन्य नर्सिंग सेवा किस में दिया जाता है? सैन्य नर्सिंग सेवा में दिया जाता है। उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को सम्मानित किया गया। पॉइंट नंबर दूसरा, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार केवल नर्सों को दिए जाने वाला एक सर्वोच्चतम राष्ट्रीय सम्मान है। किसको दिए जाने वाला? केवल नर्सों को दिया जाता है, केवल नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आभासाही समारोह के तहत प्रदान किया। पॉइंट नंबर तीसरा, ब्रिगेडियर सरस्वती आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से हैं और उन्हें 28 दिसंबर 1983 को एमएनएस में शामिल किया गया था। एमएनएस में शामिल किया गया था कब? 28 दिसंबर 1983 को। और इस किस जिले से हैं? चित्तूर जिले से हैं, ठीक है। और ये फ्लोरेंस पुरस्कार किसको दिया जाता है? केवल नर्सों को दिया जाता है। और ये किसको मिला है? ब्रिगेडियर सरस्वती को मिला है, जो आंध्र प्रदेश में है। आज का क्वेश्चन आपके लिए, साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि ऑप्शन नंबर ए सही है नेपाल की, ऑप्शन नंबर बी सही है पाकिस्तान की, ऑप्शन नंबर सी सही है भारत, ऑप्शन नंबर डी सही है चीन, ठीक है। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिससे इस वीडियो का फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।